हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का एक नया सम। अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का एक नया सम सीखने से पहले हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें बनानी होती है, जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। जो हमने यहाँ पर वो फॉर्मेट्स रेडी कर लिए हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट हमने बना लिया है और बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी हमने बना लिया है। आइए देखते हैं आज का सम। सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है कि आज का सम कुछ स्पेशल है, कुछ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन की सब एडजस्टमेंट्स इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं कि सब्सक्रिप्शंस के ऊपर एडवांस सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर के सब मतलब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, समझ के लेने वाले हैं। तो ये सम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये एक ऐसा सम है कि जिसके अंदर आपके कई कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सम कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे, कि राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल का ये नीचे पर्टिकुलर्स दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। ठीक है, जिसके बेस पर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 और बैलेंस शीट भी बनाना है ऑन द सेम डेट का। तो जिसका हम पहले यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए, इन द बुक्स ऑफ राधा कृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल और बैलेंस शीट हमने बनाया है एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, सबसे पहले तो हमें देख लेंगे कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे पोस्ट होगा, उसका एक हम शॉर्ट में यहाँ पर बना लेंगे। कि जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये प्रीवियस ईयर के एसेट में होता है, लेकिन जो ओपनिंग का बैलेंस शीट है उसके अंदर हमें इसे रिकॉर्ड करना होता है, लेकिन अभी यहाँ पर ये रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाया है। ओपनिंग बैलेंस शीट हमने क्यों नहीं बनाया है? क्योंकि गिवन सम में कैपिटल फंड यहाँ पर दिया है। देखिए, पॉइंटर्स की तरफ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कैपिटल फंड यहाँ पर गिवन सम में दिया है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कैपिटल फंड की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसकी वजह से ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन जो इनकम में रिकॉर्ड होगा, डोनेशन जनरल डोनेशन है तो वो इनकम में रिकॉर्ड होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर स्पेशल डोनेशन है, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड और डोनेशन फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, तो लाइबिलिटीज़ में रिकॉर्ड होता है। लेकिन ये एक जनरल डोनेशन होने के कारण ये इनकम में रिकॉर्ड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी इनकम में रिकॉर्ड हो जाएगी। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो ये भी इनकम में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम ओपनिंग का बैलेंस शीट नहीं बना रहे, तो इसके लिए ये पॉइंट कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होगा। और सब्सक्रिप्शन, डोनेशन जो जनरल है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो ये सब इनकम में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, मेडिसिन परचेस्ड ये एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड होगा। जनरल एक्सपेंसेस, सैलरीज एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, चैरिटी शो एक्सपेंसेस, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस ये भी एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड होगा। इक्विपमेंट ये असेट में रिकॉर्ड हो जाएगा। और बाय बैलेंस कैरिड डाउन यानी ये करंट ईयर के बैलेंसेस है, तो ये करंट ईयर के असेट में रिकॉर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिख लिया है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, वो हिसाब से हमने उसके सामने शॉर्ट में हमने लिख लिया है। अब देखते हैं इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू जो है ये करंट ईयर का कितना ड्यू है और लास्ट ईयर का कितना ड्यू है, इट मीन्स आउटस्टैंडिंग कितना है, तो दोनों भी हमें यहाँ पर एडजस्ट करने हैं। तो वो सब्सक्रिप्शन पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 टिक लगा दिए। ठीक है, उसके बाद में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इसके लिए भी हमें 2 टिक करनी होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर का भी एडवांस दिया है और करंट ईयर का भी एडवांस यहाँ पर दिया है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 टिक उसकी भी लगा दी। ठीक है, हाँ। फिर स्टॉक ऑफ मेडिसिन का भी ओपनिंग बैलेंस दिया है 1 अप्रैल 2019 का, और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है 11,000 का, यानी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों भी हमें मेडिसिन में क्या करना है, एडजस्ट करना है। इट मीन्स व्हाट कि इसके ऊपर भी 2 एडजस्टमेंट है, तो हमने 2 टिक मार्क यहाँ पर कर दी है। ठीक है, अब ये जो है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट, ये असेट में रिकॉर्ड हो जाएगा। इक्विपमेंट की जो वैल्यू है वो असेट में रिकॉर्ड हो जाएगी। बिल्डिंग असेट में रिकॉर्ड हो जाएगी। कैपिटल फंड लाइबिलिटीज़ में रिकॉर्ड हो जाएगा और 10% इन्वेस्टमेंट असेट में रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे केस में और भी है, देखो डिप्रिसिएशन है इक्विपमेंट पर है 1900 का,
तो हमने यहाँ पर देखिए एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, यहाँ पर एक टिक लगा दिए क्योंकि हमारी असेट है। बिल्डिंग पर भी डिप्रिसिएशन है तो हमने एक टिक बिल्डिंग पर भी लगा दिए। तो हमने पूरी प्रिपरेशन तो कर ली, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, जब ऐसा सम है कि जिसके अंदर क्लोजिंग बैलेंसेस तो नहीं है, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्लियर कीजिए, क्लोजिंग बैलेंसेस हमें फाइंड आउट करने हैं, लेकिन ओपनिंग बैलेंसेस जिसके अंदर गिवन है, तो ओपनिंग बैलेंसेस सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, असेट में रिकॉर्ड कर लेंगे। इट मीन्स व्हाट कि पूरा बाकी का सम सॉल्व करने से पहले हमें जो लास्ट ईयर के बैलेंसेस है वो हमें कैरी ऑन करने होंगे, वो हमें नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड करने होंगे। ध्यान रखना है जो पिछले साल का जो क्लोजिंग था या फिर ये साल का जो ओपनिंग है वो हमें सबसे पहले क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो इक्विपमेंट का जो वैल्यूएशन वो कितना है, 15,000 है। तो सबसे पहले हम इक्विपमेंट रिकॉर्ड कर लेंगे। देखिए इक्विपमेंट 15,000, ठीक है, लेकिन इक्विपमेंट पर 2-3 एडजस्टमेंट है, जैसे कि नया लिया है ये भी हमें पेमेंट साइड से पता चलता है, डिप्रिसिएशन है तो उसके नीचे कुछ जगह रखना ज़रूरी है, और टिक होने के कारण हमने उसे इनर कॉलम में लिखा है। फिर है बिल्डिंग कहाँ पर आता है, 40,000 रुपीज़, दैट इज़ ऑल्सो असेट साइड। तो हमने बिल्डिंग असेट साइड में क्या कर ली, यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली कि बिल्डिंग है हमारी 40,000। इसके ऊपर भी डिप्रिसिएशन के लिए टिक हमने लगाई थी, इसके लिए हमने इसे इनर कॉलम में लिख दिया है। फिर है यहाँ पर कैपिटल फंड, जो कैपिटल फंड हमारा लाइबिलिटीज़ में रिकॉर्ड होगा, और जैसे कि गिवन सम में कैपिटल फंड की अमाउंट दी है, तो कैपिटल फंड के अमाउंट देने के कारण यहाँ पर हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कैपिटल फंड यहाँ पर दिया है, इसका मतलब सीधा है कि हमें कैपिटल फंड एज इट इज़ रिकॉर्ड करना है 31 मार्च 2020 को। ओके, फिर है यहाँ पर 10% इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ 1 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए, 10% इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर परसेंटेज दिए हैं तो इट मीन्स व्हाट कि इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है, लेकिन 1 लाख का 10% है 10,000, जो हमें अभी यहाँ पर रिसीव्ड हुआ है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है 10,000, कितना है यहाँ पे 10,000, जो हमें क्या होगा यहाँ पर रिसीव्ड हो चुका है, तो हमें उसे फिर से लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 10,000, जो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 10% इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज़, जो हम रिकॉर्ड करेंगे 10% इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज़। ओके, इसे इसके लिए इनर में नहीं लिखना है क्योंकि नो नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेज, क्योंकि वो परसेंटेज जितने थे वो हमें रिसीव्ड हो चुके हैं, जो रिसिप्ट साइड में रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कर ली, जो ओपनिंग बैलेंसेस थे वो हमने पूरे क्या कर दिए, रिकॉर्ड कर दिए। दैट इज इक्विपमेंट 15,000, बिल्डिंग 40,000, कैपिटल फंड 1,70,940 एंड 10% इन्वेस्टमेंट 1 लाख, जो हमने क्या कर दी यहाँ पर असेट में इक्विपमेंट, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट, और लाइबिलिटीज़ में कैपिटल फंड सबसे पहले रिकॉर्ड कर लिया है। तो सम सॉल्व करना है हमें, तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ का ही रिकॉर्डिंग ध्यान से करना होगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना है, इसलिए ये पॉइंट कहीं पर भी पोस्ट नहीं होगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन जो इनकम साइड में रिकॉर्ड होता है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सब्सक्रिप्शन, कितना है सब्सक्रिप्शन, दैट इज 52,000। अब इसके ऊपर बहुत सारी एडजस्टमेंट है, 4 एडजस्टमेंट है, तो नियर अबाउट 8-10 लाइन इसके नीचे खाली रखना है, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ जगह वहाँ पर लगेगी, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन हमने इनर कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। डोनेशन जनरल है, दैट इज 17,500। देखो कैश को तो हमने कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया है, सब्सक्रिप्शन को हमने इनकम में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन ये जो डोनेशन है दैट इज 17,500, ये जनरल डोनेशन होने के कारण ये इनकम में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर बाय डोनेशन कितना है, डोनेशन दैट इज 17,500। ये डोनेशन हमने इसलिए आउटर में लिख दिया है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। फिर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज 10,000, तो दैट इज ऑल्सो आवर इनकम, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज 10,000। ओके, फिर है प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो 8,530, तो जो रिसिप्ट है हमारी, इट मीन्स व्हाट, अगेन इनकम,
बाय प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो 8530। फिर है मेडिसिन परचेस्ड टू द एक्सपेंसेस साइड, तो मेडिसिन परचेसेस टू द एक्सपेंसेस साइड, इसके ऊपर 2 एडजस्टमेंट है तो इसके नीचे 4-5 लाइन की जगह रखना ज़रूरी है। जनरल एक्सपेंसेस 1050, तो यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस हो गए 1050। ओके। फिर है सैलरीज 23,500, सैलरीज 23,500। फिर है स्टेशनरी 2000, फिर है स्टेशनरी 2000। ओके। फिर है यहाँ पर एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 550, वो भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 550। फिर है सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस 4200, तो सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस 4200। ठीक है। अब देख लिए हमने सब एक्सपेंसेस हमने क्या कर दिए, यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिए हैं। देखिए मेडिसिन 41,000 था, जनरल एक्सपेंसेस 1050 था, सैलरीज, स्टेशनरी और एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, ये जितने भी पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट्स हमने क्या कर दिए, यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिए। मेडिसिन, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी, स्टेशनरी, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो और डिस्पेंसरी एंड सर्जरी एक्सपेंसेस। तो एक बात ध्यान में रखना है कि मेडिसिन के ऊपर एडजस्टमेंट होने के कारण हमने उसे इनर कॉलम में लिखा है, बाकी सब एक्सपेंसेस को हमने आउटर कॉलम में क्या कर दिया है, रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है। फिर है यहाँ पर इक्विपमेंट असेट साइड में रिकॉर्ड होगा, तो ऑलरेडी हमारा इक्विपमेंट रिकॉर्डेड है, तो इट मीन्स व्हाट कि हमारे पास में पहले इक्विपमेंट थे 15,000 के और अब नए आ गए 10,000 के, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इसके अंदर हम ऐड न्यू परचेसेस 10,000 शो कर देंगे। इट मीन्स व्हाट कि 15,000 के इक्विपमेंट पहले थे और अभी पेमेंट साइड में हमने 10,000 के नए इक्विपमेंट परचेस किए हैं। इट मीन्स व्हाट कि अभी हमारे पास में 25,000 के टोटल इक्विपमेंट्स हैं, कि 15,000 का हमारा ओपनिंग बैलेंस था, 10,000 का हमने न्यू परचेस किया, तो 25,000 रुपीज़ हमारा टोटल इक्विपमेंट हो गया है। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे कि बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कि उन्होंने कैश इन हैंड है 960 और कैश एट बैंक है 13,000। ओके। तो ये जो है कैश इन हैंड 960 और कैश एट बैंक 13,000, तो जो अभी हमारे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो जाएगा, कैश इन हैंड दैट इज़ 960, कैश एट बैंक दैट इज़ 13,000। ओके। अब है सब्सक्रिप्शन ड्यू, अभी हम शुरू कर रहे हैं एडजस्टमेंट। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू, तो जैसे हमें पता है कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ड्यू हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है 310 और क्लोजिंग बैलेंस है 350, कि सब्सक्रिप्शन ड्यू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमारा ओपनिंग में था 310 और क्लोजिंग में था 350, तो हम इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखो अभी ठीक से समझ के लो। सब्सक्रिप्शन ड्यू इट मीन्स व्हाट, आउटस्टैंडिंग, कि यहाँ पर देखिए जैसे हमें पता है कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमने करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया, कितना था वो 350, और ऑब्वियसली अगर करंट ईयर का ऐड होता है तो लास्ट ईयर का लेस हो जाएगा, लेस प्रीवियस ईयर का कितना है 310। ध्यान में रखना है कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में एक सिंपल लॉजिक से अगर आप सोचेंगे तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो भी एडजस्टमेंट करंट ईयर में होगी उसकी ऑपोजिट एडजस्टमेंट हमारी कैसी रहेगी, प्रीवियस ईयर की रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना है 350 और आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर कितना है 310, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम करंट ईयर के बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर दैट इज़ 350, और ऑब्वियसली ये जो प्रीवियस ईयर का था वो हम प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते थे, लेकिन हमने प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया हुआ ही नहीं है, बनाया नहीं है, क्योंकि कैपिटल फंड सम में दिया है, तो इसलिए हम इसे कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इट वॉज रिकॉर्डेड ऑलरेडी इन द प्रीवियस ईयर असेट साइड। ओके, ध्यान दो। अभी करंट ईयर का हमने अगर आउटस्टैंडिंग ऐड किया है तो लास्ट ईयर का हमें लेस करना है, प्रीवियस ईयर का हमें
लेस करना है, तो इसलिए करंट ईयर का हमने ऐड कर दिया और प्रीवियस ईयर का लेस कर दिया। करंट ईयर का करंट ईयर के असेट साइड में आएगा और प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर के असेट साइड में आएगा, पर हमने प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट नहीं बनाया है, इसलिए हम इसका सेकंड इफेक्ट नहीं दिखा पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, ओपनिंग में था 600 और क्लोजिंग में था 150। तो अभी जो हमें एडवांस आया है 150, इट मीन्स व्हाट कि ये हमारा नेक्स्ट ईयर का एडवांस है जो अभी लेस हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी जो एडवांस हमें रिसीव्ड हुआ है वो अगर लेस होता है तो ऑब्वियसली जो लास्ट ईयर का है वो ऐड हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, समझ के लीजिए कि जो हमें अभी एडवांस आया है वो नेक्स्ट ईयर का है। इट मीन्स व्हाट कि 150 हमें नेक्स्ट ईयर का एडवांस आया है। वैसे ही जो लास्ट ईयर में हमें एडवांस आया था वो हमारा करंट ईयर का इनकम होगा, क्योंकि लास्ट ईयर में जो एडवांस आया तो वो हमारा करंट ईयर के लिए था। तो वो करंट ईयर का होने के कारण जो प्रीवियस ईयर में पिछले साल जो एडवांस आया था वो हमने ऐड कर दिया, और अभी जो एडवांस आया है वो हम लेस कर रहे हैं। तो जो करंट ईयर का जो एडवांस है वो हमने ऐड कर दिया, और जो नेक्स्ट ईयर के लिए आया है वो हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो यहाँ पर देखिए एडवांस इसकी टोटल जो है 52,000 में 350 ऐड कर दिए, 310 माइनस कर दिए, 150 लेस कीजिए और 600 ऐड करने के बाद में 52,490 ये यहाँ पर एक फाइनल अमाउंट बनती है। इसका सेकंड इफेक्ट हम लेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। कितना रिसीव्ड है हमें करंट ईयर में, अभी कितना रिसीव्ड हुआ है यहाँ पे देखिए 150, तो हम उतना ही 150 यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। आई होप कि ध्यान में आ चुका है। फिर से एक बार सब्सक्रिप्शन को ठीक से समझ लीजिए कि हम करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं और असेट में रिकॉर्ड करते हैं, वैसे प्रीवियस ईयर का हम लेस करेंगे और प्रीवियस ईयर के असेट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जो हमें एडवांस रिसीव्ड होता है वो हम लेस करते हैं, तो ऑब्वियसली जो हमें लास्ट ईयर में एडवांस आया है वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसमें एक बात समझ के लेना ज़रूरी है कि जो भी हम करंट ईयर का एडजस्ट करते हैं उसके ऑपोजिट में लास्ट ईयर का एडजस्ट होता है। ठीक है, जैसे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस हो जाएगा। करंट ईयर का अगर एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर अगर लेस है तो एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, पूरा कैलकुलेशन 52,490 तक कैलकुलेट ठीक से कर लिया है। ओके, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि स्टॉक ऑफ मेडिसिन जिसको ओपनिंग बैलेंस से 8,000 और क्लोजिंग बैलेंस से 11,000, जिसे हमें इसके साथ में एडजस्ट करना है, मेडिसिन के साथ में, कि ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पर 8,000, 41,000 के हमने नए परचेस किए, प्लस ओपनिंग के 8,000 दैट इज़ 49,000, लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 11,000। इट मीन्स व्हाट कि यूज़अप हो गया 38,000। जैसे 41,000 के मेडिसिन हमने परचेस किए थे, ठीक है, 8,000 के हमने और उसके अंदर ऐड कर दिए, हो गए 49,000, क्योंकि हमारे पास में पहला स्टॉक था 8,000 का और हमने ये साल परचेस किया 41,000 का, तो 49,000। अभी हमारे पास में बैलेंस में स्टॉक है 11,000 का, तो वो जो हमने माइनस कर दिया, इट मीन्स व्हाट 38,000 का स्टॉक हमारा यूज़अप हो चुका है, जो हमने एक्सपेंसेस बोलकर क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। अब इसका जो सेकंड इफेक्ट है क्लोजिंग स्टॉक का, वो यहाँ पर स्टॉक ऑफ मेडिसिन हमने क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑब्वियसली ओपनिंग के बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा और जो हमने बनाया नहीं है। ठीक है, अब है यहाँ पर प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 1900 और बिल्डिंग 1500। अब डिप्रिसिएशन यानी पता है कि हमें इक्विपमेंट में से उतना डिप्रिसिएशन माइनस करना है, दैट इज़ 1900, और बिल्डिंग में से भी डिप्रिसिएशन माइनस करना है, दैट इज़ 1500, 38,500 टू द आउटर कॉलम। और इसका सेकंड इफेक्ट जो होता है वो एक्सपेंसेस साइड में होता है, कि जिसका हमने डिप्रिसिएशन यहाँ पर लिख दिया, इक्विपमेंट का लिख दिया है यहाँ पे 1900, बिल्डिंग का लिख दिया हमने यहाँ पर 1500, यानी टोटल 3,400 का डिप्रिसिएशन यहाँ पर है। ओके, ठीक है, अभी देखिए हमें करना है इसका टैली यानी फाइनल सेटलमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले तो क्रेडिट की टोटल हम कर देंगे, तो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है क्योंकि एक्सपेंसेस कम है और कंपेरेटिवली इनकम ज़्यादा है,
तो यहाँ पर टोटल हो गई है 88,520। 88,520 में से जैसे ही ये सब पूरे एक्सपेंसेस हम माइनस कर देते हैं तो हमें सरप्लस मिल जाएगा। सरप्लस है दैट इज़ 15,820। ये है सरप्लस, दैट इज़ एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस, सॉरी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। तो ये सरप्लस जो है ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है, तो हमने उसे कैपिटल फंड में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दैट इज़ कितना है वो 15,820, मतलब 1,86,760 हमने क्या कर दिया उसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अब असेट साइड की टोटल है 1,86,910 और लाइबिलिटी की भी टोटल है 1,86,910 और इस तरीके से वो टैली हो गया है। ठीक है, आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया है।